चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। हम लोगों का क्लास 10 का सिलेबस का जो फाइनल चैप्टर है वो हम लोग आज कंप्लीट करने वाले। चैप्टर का नाम है ऑल समर इन अ डे बाय रे डगलस ब्रैडबेरी। ये जो चैप्टर है ये एक साइफाई चैप्टर है। साइफाई जानते हैं, साइंटिफिक फिक्शन। ठीक है, ये एक फिक्शनल चैप्टर है जो कि एक अर्थ में हुआ ही नहीं है, अर्थ के बाहर हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर में रे डगलस ब्रैडबेरी हम लोगों को एक सिंपल सा चीज समझाना चाहता है जो कि हम लोग अपने बचपन में शायद सभी लोग किए हैं। बुलिंग जानता है ना, बुलिंग। ठीक है, कभी किसी दोस्त का पेंसिल बॉक्स लेके कैच कैच खेला है, किया है ना। कभी किसी दोस्त बैठने गया उसका चेयर टांग दिया, टाना है ना। ठीक है, देखो सब लोग बोलेगा कि हाँ किए हैं। ठीक है, किसी को माने इंसल्टिंग टर्म, मोटा, गेंडा, ये सब वर्ड्स बोला है ना। ठीक है, बहुत सारा बॉडी शेम किया है ना। ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो बचपन में हम लोग इसे सोचते हैं कि ये सब मौज मस्ती मजाक है, लेकिन बुलिंग के वजह से कितना कुछ हादसा हो सकता है ये बहुत कम इंसान को ही पता है। ठीक, कितना खराब हद तक चला जा सकता है। ठीक, दिस इज नॉट एट ऑल गुड एट ऑल। ठीक है, याद रखिएगा कि हर इंसान अलग हो सकता है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन उस डिफरेंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, कोई अगर कुछ बोलता है, सच हो सकता है, झूठ हो ही सकता है, उसमें कोई बड़ा बात उसमें तो है नहीं। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उसको खराब तरीके से पेश नहीं आना चाहिए, सबको इज्जत से पेश आना चाहिए। चलिए, ऑल समर इन अ डे बाय रे डगलस ब्रैडबेरी। रेडी रेडी नाउ सुन। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे लोग हैं, सब लोग एक दूसरे से पूछे कि सब लोग रेडी ना, सब लोग रेडी ना, कि हाँ रेडी रेडी रेडी। तो कि अभी होगा, कि अभी होगा क्या, कि हाँ हाँ अभी होगा, बहुत जल्दी होगा। ठीक, तो ये जो बच्चे जो है दे आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, कुछ होने के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं। तो द साइंटिस्ट रियली नो विल इट हैपन टुडे, विल इट। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि साइंटिस्ट लोगों को क्या पता है क्या कि आज ही होने वाला है। ठीक है, कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है वो सस्पेंस बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, विल इट हैपन टुडे, विल इट। लुक लुक सी फॉर योरसेल्फ, द चिल्ड्रन प्रेस्ड टू ईच अदर like so many roses, so many weeds intermixed, peering out for a look at the hidden sun. तो जो बच्चे लोग जो थे वो लोग सब बोले कि हाँ देखो देखो देखो, खुद ही देख लो। ठीक है, सब लोग होता है ना कि शॉपिंग मॉल में गया ना, सब लोग देखते हैं ना कि एकदम आंख फाड़ फाड़ के खिड़की में एकदम पूरा चिपक के पूरा अंदर झांक के देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे लोग जो है, दीज चिल्ड्रन, वो लोग अपने अंडरग्राउंड स्कूल रूम में है, सोचो, और वो लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, क्यों देख रहे हैं हम लोगों को ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, इन लोगों को किसके तरह कंपेयर किया गया, ये चिल्ड्रन जो है इन लोगों को रोजेस और वीड्स के तरह कंपेयर किया गया है। ठीक है, छोटे बड़े बच्चे सब लोग हैं, अलग अलग टाइप ऑफ बच्चे हैं वहां पे। सब लोग किस लिए देख रहे हैं, हिडन सन को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये क्यों ऐसे करके हिडन सन को देख रहे हैं, अरे सूरज, उसमें क्या ही नया बात है। लेकिन इन बच्चे लोगों के लिए नया बात है। वाई? बिकॉज दिस स्टोरी इज हैपनिंग ऑन वीनस, ये वीनस में हो रहा है। और ये जो बच्चे जो हैं ये लोग अपने जिंदगी में अभी तक सन को अच्छे से देखे नहीं है, अगर देखे भी होंगे तो एटलीस्ट याद नहीं। इट हैज बीन रेनिंग ऑन वीनस फॉर 7 years, जिसके वजह से ये लोग इतना एक्साइटेड है। सब लोग पूछना चाह रहे हैं कि आज ही होगा क्या। तो सब लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर तो बारिश पड़ रहा है, इट रेन्ड। It had been raining for 7 years, thousands upon thousands of days, compounded and filled from one end to the other with rain, with a drum and gush of water, with the sweet crystal fall of showers and the concussion of storms, so heavy they were tidal waves come over the island. 1,000 forests had been crushed under the rain and grown up 1,000 times to be crushed again. तो 7 साल से लगातार यहां पे
बारिश हो ही जा रहा है. इट हैज बीन रेनिंग ऑन वीनस फॉर 7 कंटिन्यूअस लॉन्ग ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग एट ऑल. एकदम रुका तक नहीं है. ठीक है. एंड इतना ज्यादा बारिश हुआ है कि वो लोग जहां पे रहते हैं वहां पे टाइडल वेव्स तक आ चुके हैं ओवर द आइलैंड. वहां पे जंगल ग्रो किए हैं और जंगल उसको पानी से पूरा उड़ा दिया गया है. बाहर फिर से जंगल ग्रो हुआ है, फिर से जंगल पूरा तबाह हो गया है. ठीक है, एक सेकंड रुकिए. अच्छा, तो फॉर 7 years इट हैज बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली. ठीक है, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ डेज कंपाउंडेड एंड फिल्ड विथ रेन. सिर्फ बारिश ही हुआ है. सुबह उठो तो बारिश का आवाज, दोपहर में बारिश का आवाज, रात को बारिश का आवाज. ठीक है, सिर्फ तूफान एंड हैवी फॉलिंग रेनफॉल्स, रेन ड्रॉप्स का आवाज. ठीक है, टाइडल वेव्स तक आ गया था आइलैंड पे. ठीक है, फॉरेस्ट ग्रो किया, टाइडल वेव आया, क्रश हो गया. फिर फॉरेस्ट ग्रो किया, टाइडल वेव आया, क्रश हो गया. ऐसे करके 7 साल बीत गए. 7 years have passed. And this was the way life was forever on planet Venus. And this was the schoolroom of the children of the rocket men and women who had come to a raining world to set up civilization and live out their lives. तो ये जो चल रहा है, ठीक है, this was the life on planet Venus. और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना कि ये अभी एक स्कूल रूम में हो रहा है. ठीक है, ऑफ द रॉकेट मैन एंड वुमेन जो अर्थ से यहां पे वीनस में आए हैं. द साइंटिस्ट, द मैन एंड वुमेन, द रॉकेट मैन एंड वुमेन, द साइंटिस्ट, जो लोग यहाँ पे एक सिविलाइजेशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, उन लोगों का, बच्चों लोगों का स्कूल है यहाँ. बच्चे लोग तो एक्साइटेड है कि इतने साल बाद सूरज देखने को मिला. दे आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड. इट्स स्टॉपिंग, इट्स स्टॉपिंग. तो सब लोग तो उत्सुक हो रहे हैं कि अरे ये तो रुक रहा है, ये तो रुक रहा है. इट्स स्टॉपिंग, इट्स स्टॉपिंग. यस, यस. Margaret stood apart from them, from these children. Who could ever remember a time when there wasn't rain and rain and rain? They were all 9 years old, and if there had been a day 7 years ago when the sun came out for an hour and showed its face to the stunned world, they could not recall. तो उनमें से एक जन जो थी, हम लोग की सेंट्रल कैरेक्टर है, वो मार्गट है. ठीक है, मार्गट नाम है उसका. ठीक है, वो सबसे अलग खड़ी हुई थी. ठीक है, शी वाज स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज चिल्ड्रन. ठीक है, बाकी सब बच्चे जो है दे हैव बीन लिविंग ऑन वीनस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. ठीक है, एंड ये सब 9 साल के बच्चे हैं. दे आर 9 years old. ठीक है, बाकी सब बच्चे जो है शायद 2 साल के होंगे तब वो लोग शायद सूरज को देखे थे. तुमको याद है कि 2 साल में तुमने क्या किया था? आपको याद है क्या? आपको भी शायद याद नहीं है कि क्या हुआ था 2 साल, जब आप 2 साल का था. ठीक है, तो ये सब बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि याद रहेगा? 7 साल पहले बारिश हुई थी, शायद 1 घंटा के लिए सूरज निकला था. Sometimes at night she heard them stir in remembrance and she knew they were dreaming and remembering gold or yellow crayon or a coin large enough to buy the world with. तो ये सब जो बच्चे जो है, ठीक है, वो लोग अगर सूरज को देखे भी होंगे तो उनको याद नहीं. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, सब लोग जब सोते हैं, ठीक है, दे कुड हियर सम साउंड्स. ठीक है, शायद बच्चे लोग अपने सपने में शायद देख रहे हैं कि ये जो सन है एक येलो क्रेयॉन के जैसा है या एक लार्ज कॉइन के जैसा है. ठीक है, वो लोग इमेजिन कर रहे कि सन क्या हो सकता है. दे हैव नॉट सीन इट, दैट इज डोंट रिमेंबर इट. उन लोगों को तो याद नहीं है. ठीक है, she knew, they thought, they remembered a warmness like a blushing in the face, in the body, in the arms and legs, and trembling hands. But then they always awoke to the tatting drum, the endless shaking down of clear bead necklaces. Upon the roof, the walk, the garden, the forest, and their dreams were gone. तो मार्गट जो है, ठीक है, वो तो जानती है कि सन क्या होता है, नहीं होता है. वो सोचती है कि बाकी सब बच्चे सोचते हैं कि
दे रिमेंबर अ काइंड ऑफ वार्मनेस की सूरज से गर्माहट कुछ मिलती है, अ ब्लशिंग इन द फेस, बॉडी, आर्म्स, लेग्स, ठीक है। बच्चे लोग को शायद याद आ रहा है कि हाँ शायद सूरज से वार्मथ मिलता है, ठीक है। लेकिन जब वो लोग नींद से उठते हैं, व्हेन दे गेट अप फ्रॉम द ड्रीम्स, वेक अप, ठीक है, कंटिन्यूअस लगातार बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। उन लोगों की जिंदगी में बारिश के अलावा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ बार बार मतलब होता है ना कि छत से ऐसे करके टपटा टपटा करके पानी छोटा छोटा गोल गोल बॉल्स करके गिर रहा है, ड्रॉप्स गिर रहा है, देख के लगता है कि नेकलेस की तरह, बीड्स की तरह है। All day yesterday they had read in class about the sun, about how like a lemon it was and how hot. And they had written small stories or essays or poems about it. I think the sun is a flower that blooms for just 1 hour. तो जो बच्चे जो है पिछले दिन क्लास में वो लोग सन के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। टीचर उन लोगों को बोली थी कि जो सन जो है वो लेमन की तरह इतना छोटा सा दिखता है, ठीक है, एंड इट कम्स आउट जस्ट फॉर 1 hour. मार्गरेट ने उन लोग स्टोरीज लिखे थे, स्टोरी सुने थे, स्टोरीज पढ़े थे, पोएम्स पढ़े थे, तो उसमें से एक बच्चे जो थी वो मार्गरेट ही लिखी थी, ठीक है। वो ये लाइन लिखी थी, आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट 1 hour. देखो राइमिंग करके उन लोगों को होमवर्क या टास्क दिया था कि पोएम लिखो या कुछ लिखो सन के बारे में, तो मार्गरेट जो है वो लिखी थी ये लाइन, आई थिंक द सन इज अ फ्लावर दैट ब्लूम्स जस्ट फॉर 1 hour. दैट वाज मार्गरेट्स पोएम, read in quiet voice in the still classroom while the rain was falling outside. Ah, you didn't write that, protested one of the boys. तो मार्गरेट जब पोएम ये पढ़ के सब बच्चे लोगों को सुनाई, सबके सामने रीड की, उनमें से एक बच्चा बोला कि ये पोएम तुमने नहीं लिखा है, यू डिड नॉट राइट दिस. आई डिड, सेड मार्गरेट, आई डिड. विलियम, सेड द टीचर. तो मार्गरेट तो प्रोटेस्ट करती कि नहीं 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 मैं नहीं लिखा है, मैं नहीं लिखा है, ठीक है. बच्चा बोला क्या तुमने नहीं लिख सकती है, कि नहीं नहीं मैं नहीं लिखा, मैं नहीं लिखा. तो टीचर उसको बोलेगी विलियम चुपचाप बैठो, ठीक है. But that was yesterday. Now the rain was slackening and the children were crushed in the great thick windows. Where's teacher? She'll be back. लेकिन ये कल का बात है. अभी जाके बच्चे लोग जो है वो लोग अपने क्लासरूम में थे, टीचर अभी वहां पे नहीं है. वो लोग सब खिड़की में चाप के वो लोग खिड़की के बाहर देखने का कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे सूरज दिखता है या नहीं. ठीक है. तो एक बच्चा पूछा कि टीचर कहां पे, वेयर इज टीचर. तो एक जन बोला कि आ जाएगी चिंता मत करो, आ जाएगी, शी विल कम बैक. शी'd बेटर हरी, वील मिस इट. तो बोले कि उसको वापस जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए वरना हम लोग मिस कर देंगे सन को देखना. They turned on themselves like a feverish wheel, all tumbling spokes. Margaret stood alone. She was a very frail girl who looked as if she had been lost in the rain for years and years, and the rain had washed out the blue from her eyes, and the red from her mouth, and the yellow from her hair. तो वो लोग सब एक फीवरिश व्हील की तरह, ठीक है, जैसे होता है ना चक्का आहिस्ते आहिस्ते करके एक दूसरे की तरफ घूमते रहता है, तो सब बच्चे लोग एक दूसरे की तरफ गोल गोल करके देख के घूम रहे थे. ठीक है. मार्गरेट वहां पे अकेली खड़ी थी. वो एकदम दुबली पतली एकदम फ्रेल बच्ची थी. ठीक है. होता है ना कि एकदम नीच हम लोगों का, आदि हम लोगों का, एकदम पतला, एकदम देख के लगता है कि सूखा काठी है. ठीक है. ऐसा देख के लग रहा था कि उसके चेहरे से देख के लग रहा था कि शी हैड बीन लॉस्ट इन द रेन फॉर इयर्स एंड इयर्स. उसके आंखों का जो कलर जो था वो भी अलग था. It had, the rain had washed away the blue from her eyes. ठीक है. उसके गालों में जो गुलाबीपन जो था वो गुलाबीपन हट गया है. ठीक है. उसका बाल जो पीला था वो पीलापन और फीका हो गया है. ठीक है. इट इज एज इफ उस बच्ची की जिंदगी से पूरा रंग ही उड़ चुका है. ठीक है. देयर इज नो मोर कलर लेफ्ट इन हर लाइफ. ऐसे सोचो. शी वॉज एन ओल्ड फोटोग्राफ dusted from an album, whitened away, and if she spoke at all, her voice would be a ghost. Now she stood separate, staring at the rain and the loud wet world beyond the huge.
तो वो एक पुरानी फोटोग्राफ की तरह हो गई थी, बन गई थी। होता है ना पुराना फोटोग्राफ कैसे फेड कर जाता है, पूरा एकदम टूट फूट जाता है, ठीक है, फ्रेल एकदम पतला हो जाता है, ठीक है, तो उसका हाल भी वैसा ही था। और वो अगर किसी से बात करती, वो मुंह खोल के किसी को कुछ बोलती, ऐसे लगता कि उसका आवाज जो है एकदम धीमे है, एकदम घोस्ट की तरह, ठीक है, एकदम धीमे आवाज, वीक आवाज। और बाहर वहां पे कंटिन्यूसली बारिश का आवाज आया जा रहा है, उसका आवाज खो जा रहा है बारिश में। इतना तक क्लियर है? क्लियर है आप लोग? इतना तक क्लियर है जो लोग ऑनलाइन में हो? व्योम, वैष्णवी, क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करते। What are you looking at? said William. Margaret said nothing. Speak when you are spoken to. तो विलियम उस बच्ची से पूछता है, तुम क्या देख रही हो? ठीक है, होता है ना कि क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, हम लोग ऐसा दादागिरी दिखाते हैं ना, तो वो ऐसा दादागिरी दिखा रहा है, बुली कर रहा है। मार्गरेट कुछ बोली नहीं। स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। तो विलियम जो है बोला कि जब तुमसे बात किया जा रहा है तो तुम जवाब दो। He gave her a shove, but she did not move. Rather, she let herself be moved only by him and nothing else. ठीक है, तो विलियम जो है उसको ऐसे करके धक्का दिया, वो अपनी जगह से हटी नहीं, वो अपनी जगह में डटी रही। ठीक है, नॉर्मली वो और कोई भी चीज उसको मूव करने के लिए देती नहीं, सिर्फ विलियम ही ऐसा है जो ऐसे करके उसको ट्रीट करता है, और कोई उसको ऐसे करके ट्रीट नहीं करता। ठीक है, और कोई उसको वैसे करके धक्का वक्का नहीं मारता, इंसल्ट नहीं करता है, बुली नहीं करता। ठीक है, they edged away from her. They would not look at her. तो बाकी सब बच्चे जो थे वो लोग भी उससे थोड़ा सा दूर हट रहे थे, कोई उसके तरफ देखने का इच्छा भी तक नहीं था। ठीक है, she felt them go away and this was because she would play no games with them in the echoing tunnels of the underground city. If they tagged her and ran, she stood blinking after them and did not follow. तो मार्गरेट जो है, ठीक है, वो बाकी सब बच्चे उसको अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्गरेट जो है उन लोगों के साथ गेम्स वेम्स नहीं खेलती, वो बाकी सब बच्चों के साथ नॉर्मली भाग दौड़ नहीं करती थी। ठीक है, अंडरग्राउंड सिटी में जब बाकी सब बच्चे लोग भाग दौड़ कर रहे, खेल रहे हैं, टैग खेल रहे, उसको पकड़ा पकड़ा पकड़ी, तो छू के कोई भाग जाता है तो वो वहीं पे चुपचाप खड़ी रहती है, हाँ करके ताकती है। ठीक है, ऐसे मानो लग रहा है शी इज एब्सोल्युटली lifeless. When the class sang songs about happiness and life and games, her lips barely moved. जब क्लास में भी सब लोग गाना वाना गाते हैं, टीचर लोग एक्टिविटीज कराती है, वो चुपचाप रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप खड़ी रहती है। ठीक है, होंठ उसका हिलता ही नहीं ऑलमोस्ट। Only when they sang about the sun and the summer did her lips move as she watched the drenched windows. जब वो लोग सन के बारे में या समर के बारे में गाना गाते या कुछ बोलते हैं, तब उसका होठ थोड़ा थोड़ा सा करके हिलता है, और वो बाहर खिड़की की तरफ ताकती रहती है। बाहर तो वहां पे तो सिर्फ बारिश ही बारिश हो जा रहा है, इट हैज बीन कंटिन्यूअसली रेनिंग। ठीक है, और तो कुछ दिखता नहीं वहां पे। And then, of course, the biggest crime of all was that she had come here only 5 years ago from Earth. तो उसका सबसे बड़ा जुर्म क्या था कि she had come to Venus just 5 years ago. वो वीनस में 5 साल पहले ही आई थी। ठीक है, she had been on Earth just फिलहाल ही में आई है। ठीक है, and she remembered the sun and the way the sun was and the sky was when she was 4 in Ohio. तो वो ओहायो अमेरिका में रहती थी, तो वो यहां से वहां से वीनस में आई है। ठीक है, तो एक 4 साल की उम्र में क्या हुआ था नहीं हुआ था उसको थोड़ा सा तो याद है, सूरज कैसे दिखता था नहीं दिखता था उसको याद है। बाकी सब बच्चे जो थे they used to feel jealous about that. This was her biggest crime कि वो अर्थ से रिसेंटली आई है and she knew what the sun was, how it looked like, how it felt like. And they had been on Venus all their lives and they had been only 2 years old when last the sun came out and had long since forgotten the color and heat of it and the way it really was, but Margaret remembered. तो लास्ट वो लोग जब
वीनस में आए थे वो लोग, तो तब बच्चे लोग तो 2 साल के थे, बाकी सब बच्चे, मार्गरेट तो 4 साल में अर्थ से आई थी, ठीक है। वो बाकी सब बच्चे अगर सन को अगर देखे भी होंगे जब 2 साल के थे, तो उनको थोड़ी ना याद है कि सन कैसे दिखता है नहीं दिखता है, ये तो थोड़ी ना याद रहे 2 साल में कि क्या हुआ नहीं हुआ। इसीलिए बाकी सब बच्चे उसके जेलस फील करते थे, बिकॉज मार्गरेट रिमेंबर्ड, मार्गरेट को सब याद था। It's like a penny, she said once, eyes closed. No, it's not, the children cried. तो मार्गरेट एक बार बोली थी कि जो सन जो है वो एक छोटा सा पेनी की तरह है, वो आंख बंद करके वो रिमेंबर कर रही है, याद कर रही है, वो बोली थी बच्चे लोगों को। इट्स लाइक फायर, शी सेड, इन द स्टोव। तो बोली कि सन को स्टोव के अंदर में जो आग जलता है उससे वार्मथ आता है, लाइट आता है, ठीक है, वैसे करके बोली थी। और सब बच्चे लोग जब सुन रहे थे वो लोग जेलस फील करते कि नहीं नहीं नहीं, तुम बोल नहीं जानती नहीं, तुमको याद नहीं, तुम झूठ बोल रही है, तुम झूठ बोल रही है। You're lying, you don't remember, cried the children. तो सब बच्चे जो उसका बात पे एकदम विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसके वजह से तो मार्केट को तो खराब तो लगेगा ही ना, ठीक है, कि हम बोल रहे कि ये ऐसा है लेकिन कोई इसको ऐसे करके मान नहीं रहा है। But she remembered and stood quietly apart from all of them and watched the pattering windows. And once a month ago, she had refused to shower in the school shower rooms and clutched her hands to her ears and over her head, screaming the water mustn't touch her head. So after that, dimly she sensed it. She was different and they knew her difference and kept away. तो सब बच्चे लोग उससे अवॉइड करते थे, ठीक है। मार्गरेट को तो याद था कि सूरज कैसे दिखने में होता है। वो दूर खड़े होके, बाकी सब बच्चे लोग वहां पे खिड़की के सामने खड़े थे, वो थोड़ा सा दूर होके खड़े होके खिड़की की तरफ देख रही है। खिड़की में तो टप 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 करके बारिश की बूंदे गिर रही है। एक दिन क्या होगा, अमंतो को वो स्कूल के शावर रूम में शावर करने से वो मना कर दी, ठीक है। होता है ना कि किसी बच्चे को मतलब अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, इतने सालों से वो बारिश देखते आ रही है, उसको अच्छा नहीं लगा, सूरज नहीं देख पा रही है, तो एक दिन शावर रूम में जाके वो चिल्लाने लगे ऐसे करके, सर कान ढक के चिल्ला रही है कि नो नो नो, ये पानी मुझे टच नहीं करना चाहिए, द वाटर शुड नॉट टच मी, द वाटर शुड नॉट टच मी। आहिस्ते आहिस्ते करके सब लोग समझ गए, मार्गरेट खुद समझने लग गई कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मी एंड देम। मार्गरेट के बीच में और बाकी सब बच्चों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस था ही। There was talk that her father and mother were taking her back to earth next year. It seemed vital to her that they do so, though it would mean the loss of thousands of dollars to her family. And so the children hated her for all these reasons of big and little consequence. They hated her pale snow face, her waiting silence, her thinness, and her possible future. और बाकी सब बच्चे जब समझ गए कि ये डिफरेंट है हम लोगों से, तो वो लोग भी उससे दूर रहते थे, उससे मिलते नहीं थे। एंड सबसे बड़ा बात था, दिस वाज द बिगेस्ट थिंग, कि अभी बात चल रहा था कि उसके पेरेंट लोग उसको वापस अर्थ लेके घर लेके चले आएंगे। उसको यहां पे अच्छा नहीं लग रहा था, वो वापस अर्थ लेके चले आएंगे। दिस वाज हर बिगेस्ट क्राइम। द चिल्ड्रन हेटेड हर फॉर ऑल हर कॉम्प्लेक्शन, हर द वे शी लुक्ड, उसके बाल, उसका चेहरा, उसका फ्यूचर, क्योंकि वो वापस अर्थ में चली आएगी। बाकी सब बच्चे लोग तो यहाँ पे वीनस में फंसे हुए हैं, ठीक है। सब बच्चे लोग जेलस फील करते, हेट फील करते। गेट अवे, द बॉय गेव हर अनदर पुश, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो फिर से विलियम उसको धक्का दिया, बोला कि ए हटो यहां से, किस लिए वेट कर रहे हो तुम यहाँ पे। Then for the first time she turned and looked at him, and what she was waiting for was in her eyes. Well, don't wait around here, cried the boy savagely. You won't see anything. तो वो बच्चा फिर से उसको धक्का मार के बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से, What are you waiting for? ठीक है। मार्गरेट जो है विलियम की तरफ घूम के देख रही है, उसके आंखों में आंख डाल के देख रही है, ठीक है। एंड उसके आंखों में दिख रहा था कि व्हाट शी वाज वेटिंग फॉर, उसके आंख में सूरज दिख रहा था, उसके आंख भी जल रहा था, उसको भी अंदर से गुस्सा आ रहा है, उसको भी इच्छा तो है ना कि हाँ हम सूरज देखेंगे इतने सालों के बाद। और यहाँ पे वो बच्चा उसको बुली किए जा रहा है। वो बोल रहा है कि हटो यहाँ से, यू विल नॉट गेट टू सी एनीथिंग, कुछ नहीं दिखेगा तुमको।
Her lips moved. Nothing, he cried. It was all a joke, wasn't it? He turned to the other children. Nothing is happening today, is it? तो बोले यार नहीं ये तो सब जोक था, ये तो सब जोक था, was it? ठीक है, बाकी से बच्चे विलियम बोला, ठीक है कि होता है ना कि हम लोग कि ये बोला कुछ नहीं हो रहा ना, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे आंख मार के बोलते, इशारा करके बोलते हैं ना, तो वो भी ऐसा करके इशारा मार के बोला कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बोलो. They all blinked at him and then understanding laughed and shook their heads. Nothing, nothing. तो सब बच्चे लोग हंसने लग गए. ठीक है, वो लोग भी समझ गए कि विलियम क्या करना चाहता है. वो लोग बोले कि हाँ हाँ कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है. Oh, but Margaret whispered, her eyes helpless. But this is the day the scientists predict. They say they know the sun. तो बोले कि अरे वो तो बोली कि अरे आज तो साइंटिस्ट लोग तो बोले थे कि द सन विल कम आउट टुडे. Today is the day the scientists had predicted कि सूरज आज निकलेगा. कैसे करके बोल रहे हो तुम लोग? All a joke, said the boy, seizing her roughly. Hey everyone, let's put her in a closet before the teacher comes. ठीक है, तो विलियम तो बोला कि चलो मजाक कर रहे थे हम लोग, है कुछ नहीं दिखने मिलेगा. ठीक है, जाके उसको हाथ पकड़ ली जोर से. ठीक है, और उसको बोले, सब लोग बोले कि चलो इसको जाके क्लोजेट में डाल देते हैं, रूम में बंद कर देते हैं ताकि ये सन को देख ना पाए. सब इतना ज्यादा जल रहे थे, जेलस फील कर. इतना तक क्लियर आप लोगों को पक्का समझ में आया?